हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और जैसा कि मैंने आप लोगों को 10 नंबर तक के क्वेश्चन बता दिए हैं, तो आज मैं आपको 11 नंबर के क्वेश्चनों से बताता हूँ। ठीक है, तो जैसा कि अपना 11वां नंबर का क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग इसमें प्रगुण 4 लगाते हैं। ठीक है, प्रगुण 4, इसे हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 0 to पाई लॉग, और ये क्या हो जाएगा 1, और ये कॉस पाई माइनस एक्स इज इक्वल होता है माइनस का कॉस एक्स। ओके, ये हो गया हमारा समीकरण 2 हो गया ये, तो जोड़ दिया। ठीक है, ये हो गया 2i हो जाएगा, ये 0 to पाई। अब देखिए, जो लॉग में प्लस में होते हैं वो इनटू में आ जाते हैं। ठीक है, सभी को पता होगा ये, तो हम इनटू में ले जाते हैं इसे। तो ये हो जाएगा 1 प्लस का कॉस एक्स और 1 माइनस का कॉस एक्स। ओके, और dx। अब ये 1 माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, dx हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2i इज इक्वल 0 to पाई लॉग, अब ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स और dx। तो ये क्या हो जाएगा, ये आगे आ जाता है ना, तो ये हो गया 2i, ये 2 हमने बाहर निकाल लिया 0 to पाई, और ये क्या हो जाएगा लॉग साइन एक्स और dx हो गया। 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, है ना। अब ये क्या है कि अब ये 0 से पाई है ना। तो सबसे पहले अब इसमें हम लोग जो है प्रॉपर्टी लगाते हैं। प्रगुण 6 आप डायरेक्ट लगा सकते, क्योंकि ठीक है पाई से इसमें एफ एक्स बराबर साइन एक्स दिया है। ठीक है, लॉग साइन एक्स, और तो एफ पाई माइनस एक्स भी करेंगे तब भी आपको एफ एक्स ही मिलेगा। ठीक है, यानी प्रगुण 6 से लगा सकते हैं हम लोग। तो प्रगुण 6 से, तो i बराबर हो जाएगा 2, 0 to पाई बाई 2, और ये हो जाएगा लॉग साइन एक्स और dx हो गया ये। ठीक है, तो इसे हम मान लेते हैं समीकरण 3। अब जो है फिर इसमें पुनः प्रगुण 4 से लगाते हैं। ठीक है, प्रगुण 4 से, तो i बराबर हो जाएगा 2 पाई बाई 2, ये हो जाएगा लॉग, ये हो जाएगा कॉस एक्स और dx। समीकरण 4 हो गया ये। ठीक है, तो समीकरण 3 प्लस 4 करने पर ये कितना हो जाएगा 2i, और 2 यहाँ पे ऑलरेडी है, तो 0 to पाई बाई 2 लॉग, ये हो जाएगा साइन एक्स कॉस एक्स और dx हो जाएगा। ठीक है, तो 2/2 हम अपनी तरफ से इसमें ऐड कर देते हैं। ठीक है, इस 2 से ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो 0 to पाई बाई 2 लॉग साइन 2x, ठीक है, और माइनस 0 to पाई बाई 2 लॉग 2 और dx। ओके, तो इसका क्या हो जाएगा, i बराबर 0 to पाई बाई 2। ठीक है, और इसे क्या करते हैं, एक सेकंड, ये 2 को हम लोग काटते नहीं है। ठीक है, तो ये जो 2 है ये लिख रहते हैं, ये 2 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो ये लॉग साइन 2x इसी तरह रहा, ये dx रहा। ठीक है, माइनस ये लॉग 2, और 2 पहले से यहाँ पे है। ठीक है, इसका कितना निकल के आता है, पाई बाई 2 निकल के आता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हो गया वो 2i 2 0 to पाई बाई 2 लॉग साइन 2x dx माइनस पाई लॉग 2 आ गया ये। ओके, अब देखिए, अब इतना बचाइए, अब हम लोग मानते हैं इसमें, माना 2x बराबर t मान लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो हमारा dt जो निकल के आता है वो आता है हमारा dt/2 बराबर dx निकल के आएगा। ठीक है, तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट। ठीक है, तो अपर लिमिट में t बराबर क्या आ जाएगा, t बराबर पाई आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो 2i बराबर कितना आ जाएगा, 2/2 0 to पाई लॉग साइन t dt माइनस का पाई लॉग 2, इतना आ गया। ठीक है, इसमें तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पुनः प्रगुण 6 लगेगा, ये कट जाएगा। ठीक है, तो मैं सीधे आप लोगों को प्रगुण 6 आप लोग दिखाइएगा भी जो है। ठीक है, इस तरह होता है ये 2a एफ एक्स बराबर 2 0 to a एफ एक्स और dx। ठीक है, ये होता है प्रगुण 6। तो 2i बराबर 2 0 to पाई बाई 2 लॉग साइन t माइनस का पाई लॉग 2। ठीक है, अब देखिए ये देख लीजिए, और समीकरण अपना 3 देख लीजिए, 2 यहाँ पे भी था, 2 यहाँ पे भी है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये i हो जाएगा, और माइनस का पाई लॉग 2 है। ठीक है, तो ये इस साइड आ गया, तो ये i बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का पाई लॉग 2 हो गया। ओके, तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, 12वें में। तो ये है अपना 12वां क्वेश्चन, इसमें हम लोग क्या करते हैं, प्रगुण 4 से। ठीक है, तो i बराबर ये हो गया 0 to पाई पाई माइनस एक्स, और ये हो जाएगा क्या, माइनस का 10x हो जाएगा ये। ठीक है, dx, ये माइनस sec x प्लस का cos x। ठीक है, बहुत से लोगों को नहीं समझ आ गया माइनस कैसे हो गया। तो sec पाई माइनस एक्स इज इक्वल माइनस साइन एक्स, और cos पाई माइनस एक्स इज इक्वल माइनस का cos x। तो माइनस कॉमन कर लिया। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे अब एक बात आती है, इसे अलग अलग कर लेते हैं। ठीक है, पाई 10x dx, और बटे में क्या हो गया, sec x प्लस का cos x। और ये देखिए, जब ये माइनस का जो करेंगे तो ये ऊपर वाला ही मिल जाएगा, तो ये i हो जाएगा, माइनस का i
ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2i हो जाएगा ये, और पाई हम लोग बाहर ले लेते हैं, तो 0 to पाई। अब इसे खोल लेते हैं, तो साइन एक्स बटे में क्या आ जाएगा कॉस एक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बट कॉस एक्स कॉमन हो जाएगा नीचे से, तो हो जाएगा 1 प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स, ये कैंसिल हो गया dx। तो मिल गया हमें 0 to पाई साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स, इतना हमें मिल गया। ओके, अब देखिए अगर हम लोग अब कॉस को मान लेते हैं, ठीक है, मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ, कॉस एक्स अगर मानेंगे तो ये माइनस का dt बराबर हो जाएगा साइन एक्स और dx, ठीक है। तो जो इसकी अपर लिमिट आएगी, अपर लिमिट वो आएगी t बराबर -1, ओके, और जो लोअर लिमिट है, ठीक है, वो t बराबर आएगी 1, ओके, इतना आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 2i इक्वल, यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 to -1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा dt, वो भी कहेगी माइनस की dt और 1 प्लस का t स्क्वायर, ओके। तो अब आप लोगों ने एक प्रगुण 2 देखा होगा, प्रगुण 2, ठीक है, तो मैं आपको यहीं पे लिख के बता देता हूँ, अगले पेज में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो जैसे ये लिखा है -1 to 1, ओके, और fx लिखा है, तो जब हम लोग प्रगुण 2 लगाते हैं तो इसका मतलब होता है 1 -1 से 1 और fx dx, ये होता है हमारा प्रगुण 2, ठीक है। तो जब हमने इसमें प्रगुण 2 लगा दिया तो ये हो जाएगा हमारा -1 से 1 पाई, और ये हो जाएगा dt अपॉन 1 प्लस का t स्क्वायर, ओके। तो i बराबर ये हो जाएगा पाई बाई 2 और tan इनवर्स t हो जाएगा, ठीक है, और -1 से 1, तो पाई बाई 2, और ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस का tan इनवर्स माइनस का 1, ओके। तो ये हो जाएगा पाई बाई 2, ये हो जाएगा पाई बाई 4, प्लस का हो जाएगा ये पाई बाई 4, तो ये कितना हो जाएगा पाई बाई 2 इंटू क्या हो जाएगा 2 पाई बाई 4, कट जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा पाई स्क्वायर अपॉन 4। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। 13वां क्वेश्चन देखते हैं अपना। तो देखिए ये लिखा अपना क्वेश्चन नंबर 13वां, ठीक है। इसे हल करने के लिए हमें मानना पड़ेगा, माना x बराबर हमने मान लिया tan थीटा, ठीक है। तो जो dx आएगी हमारी वो आएगी सेक स्क्वायर थीटा ऑन टी थीटा। तो अपर लिमिट जब चेंज होगी इसमें, ठीक है, अपर लिमिट, तो x बराबर tan थीटा है, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा tan इनवर्स 1 हो जाएगा, यानी थीटा बराबर क्या आ जाएगा पाई बाई 4 आ जाएगा, और t बराबर दोबारा में क्या आ जाएगा लोअर में, मतलब, ठीक है। तो इसका मतलब है i बराबर ये हो जाएगा 0 to पाई बाई 4 log 1 प्लस का tan थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और बटे में क्या है 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा। तो i बराबर हो जाएगा 0 to पाई बाई 4 log 1 प्लस का tan थीटा, बटे में क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे भी क्या है सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा, क्या हो जाएगा कट जाएगा, ओके। अब इसमें क्या करते हैं, इसमें हम लोग प्रगुण 4 लगा देते हैं, ठीक है। तो i बराबर क्या हो जाएगा ये 0 to पाई बाई 4, इसे हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है, समीकरण 1 मान लेते हैं। तो log 1 प्लस का tan पाई बाई 4 माइनस का थीटा, कितना हो गया ये, ठीक है, और डी थीटा। तो i बराबर 0 to पाई बाई 4 log, अब ये आपको tan a माइनस बी का फॉर्मूला देखने लगा होगा, ठीक है। तो tan a माइनस बी का क्या होता है फॉर्मूला, tan पाई बाई 4 माइनस का tan थीटा, और बटे में क्या हो जाएगा 1 प्लस का tan पाई बाई 4 इंटू में tan थीटा, ओके, और डी थीटा। तो i बराबर 0 to पाई बाई 4 log, अब क्या करते हैं, इसका कितना मान हो जाता है 1 प्लस का 1 माइनस का tan थीटा, और बटे में क्या हो जाएगा 1 प्लस का tan थीटा, इतना हो जाता है, और डी थीटा हो जाएगा। तो i बराबर हो गया 0 to पाई बाई 4 log, एलसीएम ले लेते हैं 1 प्लस का tan थीटा, ओके, डी थीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस का tan थीटा, और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस का tan थीटा, इससे ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो i बराबर हम मिल गया 0 to पाई बाई 4, और ये हो जाएगा हमारा log 2 अपॉन 1 प्लस का tan थीटा और डी थीटा, ठीक है। तो आप लोगों को पता है कि जो log में जो है बटे में होती है वो माइनस में चली जाती है, तो 0 to पाई बाई 4 log 2 माइनस 0 to पाई बाई 4 log 1 प्लस का tan थीटा और डी थीटा, यहाँ पे भी डी थीटा। तो आप देखिए समीकरण 1 से, ठीक है, ये समीकरण 1 दिख रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। तो ये i बराबर log 2, और यहाँ पे अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा हमारा थीटा, ओके, और 0 to पाई बाई 4 हो गया, और ये क्या है माइनस का i हो गया, तो ये i कितना हो गया 2i हो गया, ठीक है, log 2 हो गया ये, और अंदर क्या बचा हमारा पाई बाई 4 माइनस का 0, तो उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो i बराबर इसका हो गया log 2, और इंटू में क्या हो जाएगा पाई बाई 8, ठीक है। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। ये लिखा अपना 14वां क्वेश्चन, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को रिडक्शन फार्मूला पढ़ा रखा, ठीक है, तो रिडक्शन फार्मूले से ही मैं इसे उठा के रखता हूँ। तो n बराबर यहाँ पे कितना है 7 है, ठीक है। तो क्या है, चूंकि जो है n 7 है, यानी क्या है विषम संख्या, तो हम इसका क्या करते हैं यहाँ पे फार्मूला लिखते हैं, ठीक है। तो इसका फार्मूला होता है n n-1 n-3
n-5 और फिर डॉट 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 कई दफे, ठीक है। और इनटू में k चला जाता है और बटे में होता है n, n-2, n-4 और डॉट डॉट, ठीक है। तो अब चूंकि यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है, तो 7 - 1, 7 - 3, 7 - 5, ठीक है, और लास्ट वाला छोड़ देते हैं, ठीक है, और बटा। अब यहाँ पे क्या है कि विषम है यानी, ठीक है, तो विषम में इसकी जो वैल्यू पुट करते हैं वो लिखते हैं π/2 लिखते हैं, ठीक है, एक लिखते हैं, अगर विषम है तो एक और सम है तो π/2 लिखते हैं, ठीक है। और नीचे क्या हो जाएगा 7, 7 - 2, 7 - 4 और 7 - 6, तो ये कितना हो गया 6 × 5 और 4 होगा और इंटू में 2 बटा 7, 5, 3, 1 और यहाँ पे भी गुणे में 1 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, ये 2 हो जाएगा, ओके। तो ये कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 और बटे में 16, ठीक है, और 16 बटे 35, ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो इसका जो अगला पार्ट है वो उसमें लिखा है, उसमें i बराबर लिखा है 0 to π/2 और cos की पावर 7x और dx, ठीक है। तो जस्ट यही फॉर्मूला ही अप्लाई हो जाता है उसमें भी, ठीक है, तो जस्ट यही वाला फॉर्मूला उसमें भी अप्लाई हो जाएगा, तो उसका भी आंसर निकल आएगा, ओके। तो मैं आपको अगला ट्रिकी थोड़ा सा क्वेश्चन बताता हूँ, अपना तीसरा क्वेश्चन। तो इसे हल करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, प्रगुण 6 लगाना पड़ेगा, ओके, क्योंकि यहाँ पे पाई है और हमें π/2 चाहिए होता है। तो देखिए हम इसमें जो है π/2 साइन की पावर 4x और dx इतना हो गया, ठीक है। अब इसके बाद इसमें सूत्र लिखते हैं, सूत्र से। अब चूंकि क्या ये सम संख्या है इसलिए k बराबर क्या हो जाएगा, k बराबर यहाँ पे π/2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 0 to π/2 साइन पावर 4x dx बराबर हो जाएगा 2 इंटू, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 4 - 1 4 - 3 और बटे में क्या हो जाएगा 4 4 - 2 और इंटू में π/2, तो ऊपर क्या हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 4 इंटू में क्या हो जाएगा ये 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका क्या आ जाएगा आंसर 3π/8, ठीक है। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। तो इसका जो चौथा पार्ट है उसमें विषम संख्या है, इसमें भी प्रगुण 6 लग जाएगा और इसका भी इसी तरह आंसर आ जाएगा, ओके। तो मैं 15वें नंबर का क्वेश्चन बताता हूँ आपको। तो ये देखिए अपना 15वां क्वेश्चन लिखा है, तो इसे हल करने के लिए हम क्या करते हैं 0 to π/2 और क्या लिखा है cos पावर 5x और sin पावर 4x और dx, ठीक है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे हम m मान लेते हैं 5 को, ओके, और n मान लेते हैं इसको 4 को, तो इसका हो जाएगा गामा 5 + 1/2, ओके, और यहाँ पे हो जाएगा गामा 4 + 1/2 और बटे में क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा 2 गामा 5 + 4 + 2/2, ओके। तो अब इसके बाद इसे हल कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा गामा, इसका कितना आ जाएगा गामा 3 हो जाएगा ये, ओके, और गुणे यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा गामा 5/2, ओके, और बटे में कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 2 गामा और 11/2, ठीक है, इतना हो जाएगा ये। तो इसके बाद इसमें क्या हो जाएगा, इसको हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 2 गुणे 1 और गुणे 3/2 गुणे 1/2 और गुणे में जब इसमें कुछ नहीं बचता तो यहाँ पे √π हो जाता है, ठीक है, और बटा ये 2 लिखा है, इस 2 को लिख रहा है और ये क्या लिखा है 11/2, तो हमेशा एक अंक कम करके ही लिखते हैं, तो 9/2 7/2 5/2 3/2 1/2 और √π। तो पाई से पाई क्या हो जाएगा कैंसिल हो गया, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, 3/2 से 3/2 भी कैंसिल हो गया और इससे क्या हो गया ये भी कैंसिल हो गया, ओके। तो यहाँ पे क्या बचा ऊपर 1/9, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 315/8, तो ये 8 ऊपर चला जाएगा तो 8/315 इसका आंसर हो गया अपना 16वां क्वेश्चन। तो इसे हल करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, ओके। तो माना x बराबर 2 sin स्क्वायर थीटा मान लिया हमने, तो dx बराबर कितना आ जाएगा 4 sin थीटा और cos थीटा। तो इसकी जो अपर लिमिट आएगी और लोअर लिमिट, ठीक है, मैं यहीं पे बता देता हूँ आपको। तो इसका हो जाएगा थीटा इज इक्वल π/2 और इसकी हो जाएगी थीटा इज इक्वल 0 ही हो जाएगी, ओके। तो i बराबर ये आ जाएगा कुछ 0 to π/2 और यहाँ पे x लिखा है तो ये हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा का पावर 3/2 और ये हो जाएगा 2 - 2 sin स्क्वायर थीटा की पावर 1/2, है ना। और dx की जगह क्या है 4 sin थीटा और cos थीटा इंटू में 4 sin थीटा और cos थीटा d थीटा। तो i बराबर कितना हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा 2/2 ये हो जाएगा, 2 यहाँ से हम लोग निकालते हैं तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल हमारा 8 बाहर आ जाएगा और 0 to π/2 हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा sin क्यूब थीटा, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर खत्म हो जाता है, ओके। 1 - sin स्क्वायर थीटा इक्वल cos स्क्वायर थीटा होता है, तो 2 यहाँ से कट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा cos थीटा हो जाएगा और यहाँ पे कितना लिखा है sin थीटा और cos थीटा d थीटा। तो i बराबर ये हो जाएगा 8/0 to π/2
और साइन पावर 4 थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, और डी थीटा। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लगाते हैं अपचयन सूत्र, ठीक है, अपचयन सूत्र से। तो जब हम इसे अपचयन सूत्र से हल करते हैं तो यहाँ पे सूत्र लिखते हैं सबसे पहले अपचयन सूत्र। तो अपचयन सूत्र लिखने के लिए लिखते हैं 8 to π/2 साइन पावर 4 थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा इज इक्वल एम ए से मान लेते हैं और एन इसे मान लेते हैं। ओके, तो ये हो जाएगा 4 माइनस का 1, 4 माइनस का 3, ओके, और खत्म हो जाता है इसके बाद। ओके, ये एक ब्रैकेट में कर लेते हैं और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा हमारा इंटू में 2 माइनस का 1 और ब्रैकेट बंद, ठीक है। अब चूंकि ये संख्या क्या है, दोनों में सम है, इसलिए हम लोग π/2 लिखते हैं। ओके, और बटे में हो जाएगा 4 प्लस का 2, 4 प्लस का 2 माइनस का 2, 4 प्लस का 2 माइनस का 4। ओके, तो ये कितना हो जाएगा ऊपर का 3, इंटू में 1 और इंटू में भी 1, और बटे में कितना आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 6 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 इंटू में 2 और इंटू में क्या है π/2। तो इसका जो आंसर आएगा ये कट जाएगा। ओके, तो इसका आंसर आ गया π/2, 2 जो 4, 4 4 so इसका आंसर कुछ इस तरह आ रहा है। तो अब जो अपना 7वां क्वेश्चन है, इसमें आप दो फॉर्मूला लगा सकते हैं, या फिर रिडक्शन फॉर्मूला लगा दीजिए और या फिर गामा फंक्शन वाला सूत्र लगा दीजिए। ओके, तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, गामा फंक्शन वाला सूत्र लगाते हैं। ओके, तो गामा फंक्शन, तो 5 प्लस का 1 और गुणे 6 प्लस का 1 और अपॉन में 2, यहाँ पे भी अपॉन में 2 बटे 5 प्लस का 6 प्लस का 2 अपॉन में 2। ओके, तो इसका कितना हो जाएगा, गामा 3 इंटू में गामा 7/2 और बटे में क्या हो जाएगा 2 इंटू गामा 30/2। ओके, कितना हो जाएगा, तो इसे ओपन कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 और 5/2, 3/2 इंटू 1/2। ओके, और बाद में क्या बचता है, जब कुछ नहीं बचता तो अंडर रूट पाई लिख देते हैं बटा 2 इंटू 11/2, 9/2, 7/2, 5/2, 3/2 और 1/2 और लास्ट में पाई। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, 3/2 से 3/2 और 5/2 से 5/2 भी कैंसिल हो गया, 2 से 2 भी कैंसिल हो गया। ओके, ये इतना पूरा कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे बचा हमारा 1/, तो इसका जो आ गया 1/693/8। तो इसका मतलब है 8/693। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। फ्रेंड्स, ये लिखा अपना 18वां क्वेश्चन। तो इसे हल करने के लिए आप लोगों को सबसे पहले इसमें प्रगुण 4 लगाना होगा। ओके, प्रगुण 4 से तो ये क्या हो जाएगा, आई बराबर ये हो जाएगा 0 to π और ये क्या हो जाएगा पाई माइनस थीटा और ये क्या हो जाएगा साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल साइन थीटा होता है। तो ये कितना हो जाएगा साइन 6 थीटा। ओके, और कॉस पाई माइनस थीटा इज इक्वल होता है माइनस का कॉस थीटा, लेकिन यहाँ पे क्या है पावर 4 है। ओके, तो इसलिए क्या हो जाएगा कॉस पावर 4 थीटा और टी थीटा, ठीक है। तो अब इसका जो है अलग अलग गुणा कर देते हैं। तो 0 to π और ये क्या हो जाएगा पाई साइन पावर 6 थीटा और कॉस 4 थीटा। ओके, और माइनस का डी थीटा यहाँ पे हो गया 0 to π और थीटा साइन पावर 6 थीटा और कॉस 4 थीटा और डी थीटा। ओके, तो अब देख लीजिए ये क्या है अपना, ये आई है जस्ट। ओके, तो ये क्या हो जाएगा 0 to π और पाई साइन पावर 6 थीटा और कॉस 4 थीटा। ओके, और माइनस का आई हो जाएगा, तो ये आई इधर चला गया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 2i हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 0 to π, पाई कॉमन कर लेते हैं, साइन पावर 6 थीटा और कॉस 4 थीटा और डी थीटा, ठीक है। अब हमें यहाँ पे गामा फंक्शन बनाना होगा, ठीक है। तो गामा फंक्शन बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले प्रगुण 4 लगाते हैं, क्योंकि 0 to π/2 होता है। ओके, तो हमारा जो प्रगुण 6 है, हम लोग डायरेक्ट उसकी मैं प्रॉपर्टी लेके बताता हूँ आप लोगों को। ये होती है 2 और ये क्या है a और fx। ओके, लेकिन इसकी भी कंडीशन होती है पाई करने की। क्या है, जो अपना fx है, ठीक है, पाई अगर रखें तो वो आपस में fx ही प्राप्त हो जाए, तो ही जो है हम लोग प्रगुण 6 लगाते हैं। ओके, तो यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 2i और पाई, ये 2 पाई हो जाएगा और 0 to π/2 और साइन 6 थीटा और कॉस पावर 4 थीटा और डी थीटा। ओके, तो इस 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो गया। तो आई बराबर क्या हो गया पाई 0 to π/2 और साइन 6 थीटा और कॉस 4 थीटा और डी थीटा। ओके, तो हम लोग अब लिखते हैं सूत्र से। ओके, अब देखिए लगाते इसे पाई, इसे हम मान लेते हैं m बराबर 6 और n बराबर 4, ठीक है। अब दोनों क्या है सम है, ठीक है। तो सम वाले को लिखने के लिए तो यहाँ पे हम लोग लगाते हैं रिडक्शन फार्मूला। ओके, तो रिडक्शन फार्मूला हमारा क्या कहता है 6 - 1, 6 - 3 और 6 - 5। ओके, इंटू n कितना है 4, 4 - 1 और 4 - 3, ठीक है। और बटे में क्या हो जाएगा m प्लस का n, ठीक है, यानी क्या हो जाएगा 6 प्लस का 4 हो जाएगा और क्या हो जाएगा
6 प्लस का 4 माइनस का 2, 6 प्लस का 4 माइनस का 4, 6 प्लस का 4 माइनस का 6, और मैं नीचे लिख देता हूँ 6 प्लस का 4 माइनस का 8। ओके, इतना हो गया। इनटू में क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि क्या है कि सम संख्या है, ठीक है, और सम में क्या होता है, k इक्वल 1 होता है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, पाई 5, मैं डायरेक्ट अब लिख के बताता हूँ, 3 1 इंटू 3 और 1 बटे में क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 10 8 6 4 2। ओके, और क्या है, पाई बाई 2 है, तो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा इससे, तो यहाँ पे 2 बचेगा। ओके, और क्या कट जाएगा, 5, ये भी कट जाएगा, 2 बचेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा पाई स्क्वायर हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 3 पाई स्क्वायर, और बटे में क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 32 और दूनी 64 64 अट्ठे 512। ओके, तो ये जो है अब नहीं कटेगा, यानी ये क्या हो गया, ये आंसर हो गया। तो जस्ट इसी तरह का अगला क्वेश्चन, तो वो भी मैं बताता हूँ आपको। तो ये देखिए, ये अपने 1900 नंबर का क्वेश्चन लिखा है, ठीक है। अब इसे भी हमें सबसे पहले क्या करना होगा, प्रगुण 4 लगाना होगा, प्रगुण 4 से, ठीक है। तो जस्ट पीछे वाली की तरह क्वेश्चन है ये भी जो है, तो इसमें मैं आपको डायरेक्ट ही बता देता हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 टू पाई, और पहले में क्या हो जाएगा, पाई साइन 4 थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी स्क्वायर लिखा है। और दूसरे में क्या हो जाएगा, 0 टू पाई और थीटा साइन पावर 4 थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा और डी थीटा, ठीक है, डी थीटा। तो ये क्या है, आई हो गया, ये यानी क्या हो गया, ये 2i हो गया। ओके, और 0 टू पाई, पाई यहाँ पे हो जाएगा साइन 4 थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा और डी थीटा। ओके, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रगुण 6 लग जाएगा हमारा, ठीक है। तो 2 पाई और 0 टू पाई बाई 2 साइन पावर 4 थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। ओके, तो इस 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे क्या लग गया, रिडक्शन फार्मूला, m बराबर हमने मान लिया 4 और n बराबर हो गया हमारा 2, ठीक है। तो रिडक्शन फार्मूला हमारा क्या कहता है, हमारा रिडक्शन फार्मूला कहता है 4 माइनस का 1 4 माइनस का 3, ये 1 हो गया, और n वाले में लिखते हैं तो इसका क्या लग जाएगा 2 माइनस 1। अब बटे में, अब यहाँ पे क्या है, सम संख्या है, ठीक है, पाई हमारा चल रहा है, यहाँ पे पाई चलने दीजिए, और पाई बाई 2 हो जाएगा यहाँ पे। ओके, और बटे में क्या हो जाएगा, 4 प्लस का 2 4 प्लस का 2 माइनस का 2 4 प्लस 2 माइनस का 4, बस हो गया। तो पाई 3 इंटू 1 बटे में 8 इंटू यहाँ पे 6 होगा, 6 इंटू 4 इंटू 2, ठीक है, और इंटू में क्या हो जाएगा, पाई बाई 2। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो यहाँ पे 2 बचेगा, तो ये कितना हो जाएगा, पाई स्क्वायर अपॉन 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी और 2 दूनी 4 4 तो के 16 16 दूनी 32। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो देखिए, ये लिखा अपना 20वां क्वेश्चन। तो इसे हल करने के लिए हमें सबसे पहले मानना होगा, तो हमने माना x बराबर a साइन थीटा। ओके, तो dx बराबर हमारा क्या निकल के आएगा, a कॉस थीटा और d थीटा। तो लिमिट चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अपर लिमिट और यहाँ पे लोअर। ओके, तो अपर और लोअर हमने चेंज की, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा मेरा, थीटा इज इक्वल साइन इनवर्स x अपॉन a, फलन बन जाएगा ये। ओके, तो थीटा बराबर यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे हमारा आ जाएगा पाई बाई 2 और यहाँ पे आ जाएगा 0। ओके, तो i बराबर अब हमारा क्या आ गया, 0 टू पाई बाई 2, और यहाँ पे हो गया a साइन थीटा का होल पावर 4 इंटू में क्या है, a कॉस थीटा और d थीटा बटा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएगा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, कितना हो जाएगा। ओके, तो बराबर 0 टू पाई बाई 2 a पावर 4 साइन पावर 4 थीटा और a और कॉस थीटा डी थीटा बटे, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, a बाहर आ जाएगा, क्योंकि a स्क्वायर लेंगे तो बाहर आ जाएगा, तो अंडर रूट से, और ये बचा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो a से a क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया। ओके, तो अब चूंकि ये क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल कॉस थीटा होता है, तो कॉस से डायरेक्ट काट देते हैं, ठीक। तो a पावर 4 और साइन 4 थीटा आ गया इसमें। ओके, 0 टू पाई बाई 2 हो गया यहाँ पे। ओके, तो अब यहाँ पे अपन लोग क्या करते हैं, यहाँ पे अपन लोग रिडक्शन फार्मूला लगा लेते हैं, ठीक है, रिडक्शन फार्मूला। तो 0 टू पाई बाई 2 और a पावर 4 हम लोग बाहर ले लेते हैं, साइन पावर 4 थीटा बराबर। ओके, अब यहाँ पे क्या है, 4 माइनस का 1 4 माइनस 3, और बटे में क्या हो जाएगा, 4 माइनस 2, और इंटू में क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 3 इंटू 1, और बटे में क्या आ जाएगा, 4 इंटू 2, और क्या हो जाएगा ये, पाई बाई 2। तो इसका आ गया 3 पाई बाई 16। ओके, ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन के लिए मैं वीडियो आप लोगों को अगली वीडियो बना के दूंगा, ठीक है।
तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों। अगर आप लोगों को मेरा चैनल पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। अगली वीडियो में आप लोगों को 21 से 30 नंबर तक के क्वेश्चन बताऊंगा। ओके।